2 अक्टूबर को एक बड़े ऐसे कदम की जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उठाई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना को लेकर के उसकी रिपोर्ट को सर्वे किया, उस सर्वे को पब्लिक किया, सार्वजनिक कर दिया। जाहिर तौर पर नीतीश कुमार का ये स्टेप एक बड़ा स्टेप माना जा रहा है, खासतौर पर चुनावी माहौल में। लेकिन आज ये मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर के सुनवाई के लिए एक तारीख मुकर्रर कर दी है, यानी कि अगले 3 दिन के बाद या तीसरे दिन, आज 3 अक्टूबर है, 6 अक्टूबर को एक तारीख मुकर्रर कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर के सुनवाई करने के लिए। थोड़ी देर में हमारे सहयोगी आशुतोष हमारे साथ में जुड़ेंगे, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस पूरे मामले पर क्या सुप्रीम कोर्ट कोई अलग राय रखेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई एक्शन लेगा? क्योंकि अभी ये तो जातीय जनगणना का मामला जो पब्लिक करने का है, सार्वजनिक करने का की रिपोर्ट के मामले में है। अभी आरक्षण देने के मामले में इस पे किसी किस्म का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही केंद्र सरकार से लेकर के अलग अलग तरीके से जो हलफनामे दिए गए, जो जानकारियां दी गई, उसके बाद में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर जब पूरा देश गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा था, उसी बीच में नीतीश कुमार ने इस तरीके का कदम उठा करके एक बड़ा दांव खेल दिया। जो राजनीतिक पंडित हैं वो मानते हैं कि नीतीश कुमार के इस दांव से और नीतीश कुमार के इस मास्टर स्ट्रोक से उनको चुनावी फायदा हो सकता है। और जाहिर तौर पर इंडिया गठबंधन का एक मजबूत और अटूट हिस्सा है नीतीश कुमार, और ऐसे में अगर चुनावी माहौल में फायदा होता है तो फिर यह पूरा का पूरा फायदा इंडिया गठबंधन को जा सकता है। लेकिन चौंकाने वाले आंकड़े आए हैं इस पूरे जातीय जनगणना के इस पूरे जातिगत सर्वे के अंदर, जिसे पब्लिक किया गया। 36% इसमें जो अति पिछड़ा वर्ग है, बड़ी चालाकी के साथ में नीतीश कुमार ने ओबीसी को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक हिस्सा पिछड़ा वर्ग, दूसरा अत्यंत पिछड़ा वर्ग, और दोनों मिलाकर के 63% हो जाते हैं। जाहिर तौर पर 63% की आबादी है तो फिर आरक्षण अभी तक जो 27% के आसपास मिल रहा है, वो आरक्षण क्या बढ़ाया जाएगा, ये चर्चा नई तरीके से शुरू हो गई। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला, जो लोग इसका विरोध करते हैं वो पहुंचे। हमारे साथ में दिल्ली से हमारे सहयोगी आशुतोष अग्निहोत्री जुड़े हुए हैं। आशुतोष, सबसे पहले तो आपसे ये अपडेट जानना चाहेंगे कि एक दिन के बाद ही, यानी कि कुछ घंटों के बाद ही मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में। क्या कहा गया उस याचिका में और सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहा? जब्बार, जो याचिका की बात कर रहे हैं, याचिका अभी डाली ही जरूर गई है, लेकिन इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण, जातीय जनगणना के आरक्षण जो है, जो चल रहा है, उसको लेकर कई बार याचिकाएं डाली जा चुकी। पहले भी एक याचिका इसमें डाली जा चुकी है जिसमें 6 अक्टूबर को सुनवाई प्रस्तावित है। पहले जो याचिका डाली गई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि हम 6 अक्टूबर को इसमें सुनवाई करेंगे। उस सुनवाई से पहले ही जातीय जनगणना की रिपोर्ट पेश कर दी बिहार सरकार ने। बिहार सरकार ने जब ये रिपोर्ट पेश की है, उसके बाद से विभिन्न राज्यों में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, कई जगह पर जातीय जनगणना की रिपोर्ट को लागू करने की बात की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है, एक और चीज समझना चाहेंगे, ये जो सुनवाई होगी, ये पहले से जो सुनवाई चल रही थी इस पूरे मामले पर, उसी की लंबित सुनवाई है जो कि 6 अक्टूबर को होगी, या कोई नई सुनवाई इस पर भी शुरू की जाएगी? क्या कोई जानकारी इस पर आ सके? पहले जो याचिकाएं दाखिल की गई थी वो जातीय जनगणना के विरोध में की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी प्रकार की कोई रोक जातीय जनगणना के आंकड़े जारी करने पर नहीं लगाई थी। इसीलिए बिहार सरकार ने इस मामले में जातीय जनगणना के आंकड़े जो है वो जारी कर दिए। जो नई सुनवाई 6 अक्टूबर को होगी, ये सुप्रीम कोर्ट के विवेक के ऊपर तय करता है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में बिहार वाले मामले को अपने पास रखता है या नहीं रखता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी प्रकार की रोक जनगणना के आंकड़े जारी करने पर नहीं लगाई है, इसलिए बिहार सरकार का जो ये फैसला है उस पर सुप्रीम कोर्ट का में होने वाली सुनवाई का कोई असर फिलहाल नहीं पड़ेगा। आशुतोष, हमने कल देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि जो विकास विरोधी लोग हैं वो लोग जात पात की राग फिर से अलापना शुरू कर चुके हैं, यानी कि केंद्र की मोदी सरकार और पूरी बीजेपी इसके खिलाफ में है। लेकिन इसका असर चुनावी माहौल में 2024 पर किस तरीके से पड़ेगा? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ये तो नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक है। जब्बार, जनगणना और जातीय जनगणना दोनों के बात में अगर हम चर्चा करें तो हमें 90 के दशक में जाना होगा। आपको ध्यान होगा कि 90 के दशक में राजीव सरकार में तत्कालीन मंत्री थे उस समय रक्षा मंत्री वीपी सिंह साहब। वीपी सिंह साहब ने बोफोर्स मामले में दलाली का मामला जो सामने आया था, उसके बाद में मंत्री पद को त्याग दिया और बिना
किसी संगठन के वो सरकार में पहुंचे। उस समय बीजेपी ने ही इनका समर्थन किया और बीजेपी के समर्थन से ही वीपी सिंह संयुक्त मोर्चा की सरकार बनाई थी। वीपी सिंह ने प्रधानमंत्री बनने के बाद में मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू की। मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू होने के बाद एक बड़े वर्ग को, ओबीसी वर्ग को आरक्षण मिला, नौकरियों में उन्हें आरक्षण मिला। लेकिन वहीं से राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है, ये नारा दिया गया था वीपी सिंह के लिए। वो नारा चेंज हुआ, राजा नहीं रंक है, देश का कलंक है, ये नारा आया। और जिस बीजेपी ने समर्थन किया था वीपी सिंह का, उन्होंने वहां पर समर्थन वापस ले लिया था। चंद्रशेखर जी उस समय विरोध में आ गए थे और तब से आरक्षण का विरोध लगातार चल रहा है। बीजेपी आरक्षण के खिलाफ है। राजनीति शुरू हुई, कहा जा रहा है कि मंडल और कमंडल पार्ट 2 एक बार फिर से शुरू हो गया है। लेकिन इस पूरे मामले पर क्या किसी तरीके से किसी दबाव में बीजेपी होगी, क्योंकि महिला आरक्षण में ओबीसी का प्रावधान नहीं है। विपक्षी पार्टियां और नीतीश कुमार के इस स्टैंड के बाद से कहीं ना कहीं हर शख्स ओबीसी के वोटर्स को पाने के लिए जो जुगत में है, उसमें क्या नीतीश एक एज ले जा रहे हैं? जब्बार, आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है। जब संसद में मोदी सरकार ने मास्टर स्ट्रोक खेला और उन्होंने वहां आरक्षण की बात की, महिला आरक्षण की, उसी समय से विपक्ष पूरी तरीके से विरोध कर रहा था और वो इसमें ओबीसी की बात कर रहा था। इस पर नहले पर दहला देते हुए नीतीश सरकार ने यहां पर मोदी सरकार को घेरने का एक प्लान बनाया और उस प्लान को बनाते हुए उन्होंने जातीय जनगणना के आंकड़े घोषित कर दिए हैं। आप जातीय जनगणना के जो आंकड़े हैं उसको ध्यान से देखिए तो वो आंकड़ों में ओबीसी सबसे ज्यादा वहां पर जाति है बिहार में। ये केवल बिहार की स्थिति नहीं है। अब उसी के आधार पर विपक्ष खेलना चाह रहा है, विपक्ष सरकार को कटघरे में लाना चाह रहा है। आने वाले समय में आप जैसे जैसे देखते जाएंगे, चुनाव नजदीक आते जाएंगे, ये जो जाति की राजनीति है, जो धर्म की राजनीति है, जो वोट की सियासी माहौल में और ज्यादा गर्मी पैदा करेगी। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप संतोष, बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी जैसा कि बता रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर के जो सुनवाई होने जा रही है 6 तारीख को, उसके बाद में क्या सुप्रीम कोर्ट का रुख होगा, यह देखना अहम होगा।